हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल टॉक स्मार्ट हरिकिशन राजपूत पर आप सभी का स्वागत है। तो आज टुडेज टॉपिक, आज हमारा टॉपिक रहेगा आर्टिकल्स। व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। एक इंडेफिनेट आर्टिकल्स होता है, इसके अंतर्गत एन का प्रयोग किया जाता है, ये अनिश्चित आर्टिकल्स होता है। एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, ये निश्चित आर्टिकल्स होता है, इसके अंदर ता का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं। करा आर्टिकल्स को कहते हैं उपपद। दिया गया देयर आर टू टाइप ऑफ आर्टिकल, देयर आर टू टाइप ऑफ आर्टिकल। करा नंबर एक में आपको याद रखना है, ए सेक्शन दिया गया इंडेफिनेट आर्टिकल, इसके अंतर्गत ए और एन का प्रयोग किया जाता है। बी सेक्शन में दिया गया डेफिनेट आर्टिकल, इसके अंतर्गत दा का प्रयोग किया जाता है। दिया गया यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल, तो आज आप इंडेफिनेट आर्टिकल्स पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत ए एंड ए एन का प्रयोग किया जाता है। अब आपको ये याद रखना है कि ए का प्रयोग कब करेंगे, ए एन का प्रयोग कब करेंगे। तो आगे कह रहा रूल नंबर, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिस नाउन की गिनती की जा सके उसे काउंटेबल कहते हैं। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ एक के अर्थ में ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे दिया गया, तो सबसे पहले आपको याद रखना है तो आपको याद रखना है कि वोवेल साउंड कितने, वोवेल अगर वो ये पूछ रहा है वोवेल कितने होते हैं तो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। अगर वो वोवेल साउंड पूछ रहे हैं तो आपको याद रखना है 20 होते हैं। और कॉन्सोनेंट केवल पूछ रहा है तो 21 होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड पूछ रहा है तो कितने होते हैं, 24 होते हैं। इतना याद रखना है, ठीक। तो वोवेल कितने होते हैं, 5, ए ई आई ओ यू। अब वो ये कह रहे हैं कि यदि वोवेल से स्टार्ट हो रहा है कोई नाउन तो आप क्या लगाएंगे, एन। एक वचन के लिए क्या लगाएंगे, एन। यदि वह नाउन किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है, तो एक वचन के लिए क्या लगाएंगे, ए। तो इतना याद रखना है। तो ए एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, एन का प्रयोग तब करते हैं जब कोई नाउन का पहला अक्षर वोवेल हो, और यदि उसका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है तो ए का प्रयोग करेंगे, और यदि उसका पहला अक्षर वोवेल है तो ए एन का प्रयोग करेंगे एक वचन के लिए। तो आइए देखते हैं। करा जैसे एक गधा, तो गधा की स्पेलिंग क्या, एस। साउंड पे भी ध्यान देना है, सबसे अधिक आपको साउंड पे अधिक से अधिक ध्यान देना है। जैसे दिया गया एक गधा, तो एस, तो इसमें आ निकल रहा है तो एस, तो इसमें एस क्या हो गया, ये वोवेल साउंड हो गया, तो इसमें एक वचन के लिए क्या आएगा, एन आएगा। आगे दिया गया एक घोड़ा, हॉर्स, तो इसमें हॉर्स, तो इसमें क्या आएगा, हॉर्स। हारा, तो हा के लिए क्या आएगा, ये कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसमें क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, तो एक वचन के लिए क्या आएगा, ए। यदि ये वोकल साउंड होता तो एन लग जाता। जैसे दिया एक कबूतर, पिजल, पी, पा आ रहा है, पा जब पा आ रहा है तो आप पा के लिए क्या आइए, कॉन्सोनेंट साउंड, तो कॉन्सोनेंट साउंड एक वचन के लिए क्या आएगा, ए आएगा। ये बताया गया था, अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगाएंगे, और अगर वोवेल साउंड है तो एन लगाएंगे एक वचन के लिए। जैसे एक आउल, आउल, तो उसमें कौन सी ध्वनि निकल रही है, वोकल साउंड, तो वोकल साउंड एक वचन के लिए क्या आएगा, एन आएगा ना। आगे देखो रूल नंबर नेक्स्ट, करा जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रथम अक्षर उच्चारण करने पर वोवेल साउंड स्वर ध्वनि उत्पन्न करती है तब इसके साथ एक के अर्थ में एन का प्रयोग करते हैं। ये कह रहा है कि यदि कोई नाउन है और वो एक वचन है, यदि वो वोवेल साउंड या स्वर ध्वनि उत्पन्न कर रही है तो उसके लिए एक वचन के लिए क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। सीधी सी बात, वोवेल साउंड है और पहला अक्षर कॉन्सोनेंट वोवेल से स्टार्ट हो रहा है और वोवेल साउंड भी दे रहा है तो आप एक वचन के लिए एन लगा दीजिए। या वो अथवा करके कह रहे हैं, अथवा करके यूज ऑफ, आगे दिया गया अथवा करके, कह रहा कि उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले जो किसी कॉन्सोनेंट, कह रहा उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो एक वचन नाउन हो और कह रहा कि किसी कॉन्सोनेंट से आरंभ हो, अगर वो
नाउन है और उसका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है, तो परंतु हमने कहा था जहाँ परंतु किंतु परंतु लेकिन लगे तो वहाँ पॉइंट की बात होती है, यहीं पे आपको अधिक ध्यान देना है। कह रहा परंतु वोवेल की ध्वनि से बोला जाए, तो मतलब समझ गए, जो नाउन होगा उसका पहला अक्षर तो क्या होगा, कॉन्सोनेंट, लेकिन जब उसका उच्चारण ध्वनि निकलेगी वो कौन सी निकलेगी, वोवेल, वोकल साउंड निकलेगी। तो आपको ध्वनि पे ध्यान देना है, आपको पहले अक्षर से मतलब नहीं होगा, किस पे ध्यान देना है, ध्वनि पे। यदि उसकी ध्वनि निकल रही है वोकल साउंड तो ए एन का प्रयोग होगा, यदि ध्वनि नहीं निकल रही है तो आप ए का ही प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, तो सबसे पहले इसे अलग कर लो, अभी इस वाले को अलग कर लो, क्योंकि इसमें पहला अक्षर आपको देखना है क्या है, वोवेल, वोवेल साउंड भी है और वोकल वोवेल है भी। भाई हमने वोवेल कितने बताए थे, 5, ए ई आई ओ और यू, यही तो 5 होते हैं। और हमने कॉन्सोनेंट कितने बताए थे, 21 बताई थी। तो अब ये कह रहा है कि यदि ये पहला अक्षर है नाउन का, यदि वो वोवेल से स्टार्ट हो, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा और उसकी ध्वनि वोवेल निकल रही है, तब ए एन का ही प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं आप ये ध्यान दो कि बस हमारा ए ई आई ओ यू है, अब हम क्या लगा दें, एन, नहीं, इससे मतलब नहीं, केवल आपको साउंड पे ध्यान देना है। तो पहला तो आपका वोवेल अक्षर भी यू है ना, पहला अक्षर, लेकिन उसकी ध्वनि भी निकल रही है, तो इसमें तो ए एन का प्रयोग होगा ही होगा। अब दूसरे पे ध्यान दीजिए, कह रहा कि ऑनेस्ट, अब भाई इसमें तो अमरेला आ, तो आ निकल रहा है ना, तो आ जब निकल रहा है तो इसमें क्या आएगा, एन आएगा। अब ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार व्यक्ति, ऑनेस्ट, इसे हॉनेस्ट तो कहेंगे नहीं भाई, इसे क्या नहीं कहेंगे, हॉनेस्ट, ऑनेस्ट कहेंगे। तो ये क्या है, वोवेल, तो वोकल साउंड है, तो इसमें एक वचन के लिए क्या आएगा, एन। तो वही वो कह रहा है कि यदि वोवेल साउंड निकल रहा है तो एन का प्रयोग कीजिए, इससे मतलब नहीं है वो बेसिक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, लेकिन उसकी जो ध्वनि है वो वोवेल साउंड होनी चाहिए। तो ध्वनि आपकी ऑनेस्ट निकल रही आ। आगे देखो, एस डी एम, अब आप देखिए पहला अक्षर क्या है, एस, तो ये क्या है, वोकल साउंड, तो वोकल साउंड के लिए क्या आएगा, एम। बेसिक आपका कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन साउंड पे ध्यान देना है, एम एल ए, तो इसके साउंड पे ध्यान देना, तो ए क्या है, वोकल साउंड, तो इसमें भी एक वचन के लिए क्या आएगा, एम। आपको पहले अक्षर कॉन्सोनेंट से मतलब नहीं, सिर्फ उसकी ध्वनि पे ध्यान देना है। कह रहा एन सी सी हुआ है, अब इसे आप देखिए, ये क्या है, वोकल साउंड, तो इसमें भी एक वचन के लिए क्या आएगा, एन आएगा। आगे कह रहा कि एच एम टी, तो इसमें भी वोकल साउंड निकल रहा है, तो क्या लगेंगे, एन। कह रहा एल एल बी, क्या है, वोकल साउंड, तो इसमें भी एक वचन के लिए एन का ही प्रयोग करेंगे, एम एल ए। आगे देखिए, आगे कह रहा एम ए, तो इसमें भी वोकल साउंड, तो क्या आएगा, एन। एल पी जी, तो ये सब क्या है, वोकल साउंड। जब वोकल साउंड है तो एक वचन के लिए एन का ही प्रयोग करेंगे। आपको इससे मतलब नहीं कि हमारा कॉन्सोनेंट है, सिर्फ उसकी ध्वनि पर ध्यान देना है। अगर ध्वनि पर ध्यान देंगे तो आप किसी भी प्रकार की गलती नहीं करेंगे। आगे देखें, क्योंकि जो आप ए ई आई यू पढ़ते रहे, ये छोटी क्लासों में पढ़ते रहे, अब आपको उस पर ध्यान नहीं देना होगा। अब आपको केवल साउंड पे ध्यान देना होगा। यदि आप साउंड पे ध्यान दे लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी होगी। अब आगे देखिए, कह रहा नोट, नोट माने होती खास चीज़ या खास बात। कह रहा कि जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रथम अक्षर उच्चारण करने पर कॉन्सोनेंट साउंड व्यंजन ध्वनि निकले। यदि पहला अक्षर उसका कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट मतलब साउंड निकल रहा है, व्यंजन ध्वनि निकल रही है, उत्पन्न करती है, तो कॉन्सोनेंट साउंड जैसे आप जानते ही हैं, का से लेके ज्ञ तक ये कौन से होते, कॉन्सोनेंट, आ से लेके अंगा तक क्या होते, वोकल साउंड। तो साउंड पे ध्यान देना है, या वो अथवा करके पूछ रहे हैं, इस पे अधिक ध्यान देना है, ये पॉइंट की बात आ रही है। देखिए जरा, कह रहा है उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले जो ई या यू से आरंभ हो, तो ई या यू क्या होता है, वोकल साउंड, मतलब वो वोवल
स्वर वोवल अक्षर होते हैं, साउंड नहीं होते, वोवल स्वर होते हैं। तो आपको यही ध्यान देना है। कह रहा कि उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले जो ई या यू से आरंभ होता है परंतु यू की ध्वनि से बोला जाता है। सीधी सी बात है, ए ई आई ओ यू, अगर वो ये शब्द बता रहे वोवेल है, लेकिन यदि उसका उच्चारण जो स्वर है, जो ध्वनि है, वो अगर आपकी कॉन्सोनेंट निकल रही है तो आप ए एन का ही प्रयोग नहीं करेंगे। तो आप किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग। ये नहीं कि आप इससे स्टार्ट हुआ आपने एन लगा दिया, नहीं। यदि आपका उसकी ध्वनि जो है का से लेके ज्ञ तक निकल रही है, कॉन्सोनेंट ध्वनि निकल रही है, तो आपको याद रखना है कि आप ए का प्रयोग करेंगे, फिर ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे देखिए ए यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी में क्या बनाएंगे? या। जब या बनेगा तो या किसके अंतर्गत आएगा? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट है हमारा, तो कॉन्सोनेंट के लिए एक वचन के लिए क्या आएगा? ए। अब आपको ये नहीं ध्यान देना कि हमारा ये तो वोवेल है, अब वोवेल के साथ एन लगाएंगे, नहीं। यही तो कॉन्सेप्ट समझना है। सीधी सी बात है, आप साउंड पर ध्यान दें कि ए ई आई ओ यू ये ना ध्यान दें, सिर्फ साउंड पे। जैसे अगर उसका साउंड जो है वोकल साउंड निकल रहा है तो आप एक वचन के लिए एन लगा दीजिए, यदि उसका कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है तो एक वचन के लिए ए लगा दीजिए। जैसे आप देखिए ए यूनिफॉर्म, तो इसकी साउंड क्या है? या। तो या क्या है? कॉन्सोनेंट। जब कॉन्सोनेंट है तो इसके लिए क्या आएगा? तो इसके लिए ए आएगा। जैसे यूरोपियन, अब ई से स्टार्ट हुआ है लेकिन ई हमारा वोवेल है, नहीं उससे मतलब, साउंड पे ध्यान देना है। तो यूरोपियन तो क्या आएगा? या। तो या आएगा तो एक वचन के लिए क्या आएगा? ए। ऐसे यूनियन या आएगा ना, तो कॉन्सोनेंट ही ध्वनि कर रही है, तो जब कॉन्सोनेंट ध्वनि करेगी तो आपको एक वचन के लिए ए का प्रयोग करना होगा। जैसे वन, अब आप देखिए वन क्या आएगा? हुआ क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट। जब कॉन्सोनेंट है तो एक वचन के लिए क्या आएगा? ए। ऐसे ही आप 1 रुपी नोट, तो वन हुआ निकल रहा है ना, तो हुआ क्या है? कॉन्सोनेंट। जब कॉन्सोनेंट है तो एक वचन के लिए क्या आएगा? ए आएगा। इस पे ध्यान देना है, तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। आगे देखें, रूल नंबर कह रहा कि कुछ फ्रेज में ए एन का प्रयोग अवश्य होता है, तो फ्रेज आपको याद रखने हैं। जैसे देखिए जरा, मेक ए नॉइज, शोर मचाना होता है ना, तो एन से स्टार्ट हुआ इसलिए क्या आ गया? ए। आगे देखिए इन ए हरी, एच से स्टार्ट हुआ, कॉन्सोनेंट है तो क्या आएगा? ए। ऐसे ही लार्ज, एल क्या है? कॉन्सोनेंट, तो क्या आएगा? ए। हाफ एन आवर, अब देखिए आप हावर तो लिखेंगे नहीं, इसे हावर लिखेंगे नहीं, लिखेंगे क्या लिखेंगे? आवर। तो आ क्या है? वोवेल साउंड। यही ध्यान देना। अब ये नहीं कि आपका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है तो ए लगा दीजिए, नहीं, ध्वनि पे ध्यान देना है। तो ध्वनि इसकी क्या निकल रही है? वोवेल। आ, आवर, आ, तो आ निकल रहा है, तो ये क्या है हमारी? वोकल साउंड। तो वोकल साउंड तो है ही, तो एक वचन के लिए क्या आएगा? एन आएगा ना। आगे देखो ए लॉट, एल क्या? कॉन्सोनेंट, तो ए आएगा। ए लॉट ऑफ क्या आएगा? ए। ऐसे ही एग्जाम्पल देख लीजिए, ही अर्नड ए लॉट ऑफ मनी दिस ईयर, उसने इस वर्ष बहुत सारा धन कमाया, तो आप इसमें लॉट क्या आएगा? ए। तो इस पे ध्वनि पे ध्यान देना है। अगर आप इस पर ध्यान देंगे, ए ई आई ओ यू अगर आएंगे तो एन लगाएंगे तो गलत कर देंगे। वो छोटी क्लासों में आपको बताया गया था, उस समय आप इतनी इस चीज़ को कवर नहीं कर सकते थे, इसलिए अब साउंड पे ध्यान देना है। यदि आप साउंड पे ध्यान देंगे तो किसी भी प्रकार की गलती नहीं करेंगे। आगे देखो, करा रूल नंबर, वैसे तो किसी प्रोपर नाउन व्यक्ति, वस्तु, स्थान के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है, ए एन का प्रयोग नहीं होता, परंतु कोई के अर्थ में इनके साथ ए एन का प्रयोग होता है। हमने कहा था जहां पर किंतु, परंतु, लेकिन लग जाए वहां पे अधिक ध्यान देना है। तो वो ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, इसके साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन ये कह रहा है अगर कोई शब्द लगा दिया उन्होंने तो कोई के लिए आप ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए, कोई श्याम तुम्हें बुला रहा है, तो इसमें कोई के लिए क्या आएगा? ए या ए एन। वो किसके अनुसार आएगा? वो श्याम की ध्वनि देखनी होगी। यदि श्याम की पहली ध्वनि, जो श्याम की जो ध्वनि है, उच्चारण जो है उसका वोकल साउंड निकल रहा है तो आप ए एन लगा दीजिए। यदि उसकी कॉन्सोनेंट साउंड निकल रही है, व्यंजन ध्वनि निकल रही है, तो आप एक वचन के लिए ए लगा दीजिए। तो देखिए, कोई श्याम तुम्हें बुला रहा है, तो श्याम का जो पहला अक्षर है वो एस है, और अब जब श्याम लिखते हैं तो कौन सी ध्वनि निकल रही है?
कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है, व्यंजन ध्वनि श्याम, तो सा सा ये क्या है कॉन्सोनेंट, तो इसके लिए क्या आएगा ए। जैसे कोई अमर सिंह तुम्हें बुला रहा है तो आपको अमर पे ध्यान देना, आ क्या है वोकल साउंड, तो जब वोकल साउंड है तो एक वचन के लिए क्या आएगा एन आएगा ना, तो साउंड पे ही ध्यान देना और किसी पे ध्यान ही नहीं देना। आगे देखो, कोई मोहन आपके बारे में बातें कर रहा था तो मोहन पे ध्यान देना, मोहन की साउंड पे रखना है। जैसे देखो कोई मोहन, तो माँ, मोहन का पहला अक्षर क्या है माँ, और माँ क्या है हमारा कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट एक वचन के लिए क्या आएगा बताइए आप, ए आएगा। तो इसमें ए एम द नो आर्टिकल्स, तो इसमें केवल आपका क्या सही है ए, तो इसमें लगा दो आप ए। इतना ये याद रखना है, कुछ है ही नहीं, साउंड पे ध्यान देना है केवल, ए ई आई ओ यू उन्हें छोड़ो, आप केवल साउंड पे ध्यान दो। जैसे दिया गया क्वेश्चन नंबर 1, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान देना जरा। कह रहा कि इंग्लिश में कुल वोवेल साउंड कितने होते हैं। यदि वो ये कह रहा है कि इंग्लिश में वोवेल साउंड कितने होते हैं, तो आपको याद रखना है कि इंग्लिश में कुल वोवेल साउंड कितने होते हैं 20। यदि वो केवल ये पूछ रहा है केवल वोवेल कितने होते हैं, अगर वो केवल वोवेल पूछे तो आप बता दो 5, ठीक। अगर साउंड पूछ रहा है तो 20 याद रखने हैं। इंग्लिश क्वेश्चन नंबर 2 याद रखना है, इंग्लिश में कुल कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं, कुल पूछे तो आपको याद रखना है 24 होते हैं। यदि वो केवल ये पूछ रहा है इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, केवल अगर कॉन्सोनेंट पूछ रहा है तो आपको याद रखना 21 होते हैं। आगे कह रहा है नोट, नोट माने खास चीज़ होती है, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड मिलाकर के कुल पूछे तो 44 हो जाते हैं, साउंड मिलाकर पूछे तो 44, अगर कॉन्सोनेंट वोवेल मिलाकर पूछे तो 26 हो जाएंगे ना। आगे देखिए कह रहा है लेकिन इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, साउंड मिलाकर के 44 हो जाते हैं, लेकिन अक्षर कितने होते हैं केवल 26 ही होते हैं। आगे देखो रूल नंबर, साउंड पर विशेष रूप से ध्यान देंगे तो ए एन के प्रयोग में गलती नहीं होती है। तो वही बात आ गई कि अगर साउंड पे ध्यान दिया तो आप गलती नहीं करेंगे, और ये याद करते रहे ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो तो ए एन लगा देंगे, और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो ए, तो आप गलती कर देंगे। आगे देखो, लेकिन साउंड में कन्फ्यूजन रहने पर ए एन के प्रयोग में गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे देखिए आप, ए वुडन टेबल, करा ए वुडन टेबल, आगे करा ए वुडन। अब समझिए आप ये साउंड कैसा है रॉन्ग, साउंड पे ध्यान देगा, वुडन वुडन, ये करा वुडन वुडन, तो ये क्या आएगा ए। अगर ये साउंड ही गलत कर रहे तो फिर ए एन आएगा, और ए एन गलत हो जाएगा, क्या आएगा ए, क्योंकि ये किससे स्टार्ट हुआ कॉन्सोनेंट से, जो वोकल साउंड है ही नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन ध्वनि है, तो आप क्या लाएंगे ए। आगे देखो ईयर, ईयर, तो ये किससे स्टार्ट हुआ ईयर, ये आपका कॉन्सोनेंट से हुआ, तो कॉन्सोनेंट के लिए क्या आएगा ए, क्या आएगा ए, ये सही हो जाएगा। आगे देखो एन, ये गलत हो जाएगा, ठीक। करा कि पर प्रति के सेंस में भी ए एन का प्रयोग होता है। जैसे देखो, टोमेटोज आर सोल्ड 20 रुपी 1 किलो नाउ ए डेज, टमाटर जो हैं आजकल 20 रुपये किलो बेचे जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि किलो, 1 किलो, अब के, तो क्या ध्वनि कर रही है कॉन्सोनेंट, भाई ध्वनि पे ध्यान रखा, किलो के का निकल रहा है का, तो का से स्टार्ट हुआ तो ये क्या आएगा ए। तो जब आपकी साउंड पे ध्यान देंगे तो गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। आगे देखो, माई कार वाज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 100 km/h, मेरी कार 1 घंटे में 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती है। अब आपको ध्यान रखना 1 घंटे, तो घंटे की स्पेलिंग क्या है आवर, हावर तो पढ़ेंगे नहीं, क्या पढ़ेंगे आवर, तो आ, ये क्या है वोकल साउंड, अगर आप हावर पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा ना, तो कॉन्सोनेंट हो जाएगा, और फिर उच्चारण भी गलत हो रहा है। तो उच्चारण सही तो ये है, ये तो गलत है, तो उच्चारण जब वोकल साउंड निकल रहा है तो एक वचन के लिए क्या आएगा एन आएगा, ये ध्यान देना है। आगे सी वाज सिंगिंग सॉन्ग, वह एक गीत गा रही है, तो सॉन्ग, तो ये क्या है सॉन्ग, एस सा निकल रहा है, तो सा के लिए क्या आएगा, सा के लिए ए आएगा, कॉन्सोनेंट है
जब कॉन्सोनेंट साउंड है व्यंजन ध्वनि तो ए आ जाएगा। सी वाज सिंगिंग न्यू सॉन्ग, तो न्यू क्या है कॉन्सोनेंट, तो ये क्या आएगा ए। ही इज बी ए, बी ए। अब आप इसकी भी ध्वनि देखिए, कौन सी साउंड है, बी बाहर निकल रहा है, तो ये क्या है कॉन्सोनेंट साउंड, एक वचन के लिए क्या आएगा ए आएगा। आगे करा सी डिड नॉट गेट डॉट 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 डिग्री ऑफ LLB, तो पहला अक्षर देखना है डी, डिग्री पे क्या बनेगा डी, तो डा क्या है कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट के लिए क्या आएगा ए। ऐसे सी इज डॉट 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 एम ए, तो एम ए का इस पे ध्यान, इस ध्वनि पे ध्यान नहीं देना है, एम ए, तो ए कौन सी ध्वनि है वोकल साउंड, वोकल साउंड एक वचन है तो क्या आएगा एन। रमेश डिड नॉट सी डॉट 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 वन आइड, अब आपको इस पे ध्वनि पे ध्यान देना, वन 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 वन, वहाँ निकल रहा है ना, तो वहाँ के लिए ये कौन सा साउंड है कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट है तो एक वचन के लिए क्या आएगा ए। तो ध्वनि पे ध्यान देना, यदि आप ध्वनि पे ध्यान देंगे तो गलती नहीं करेंगे। तो आज आपका फिनिश हो गया डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, और अब आपका नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेट आर्टिकल्स पढ़ाया जाएगा। दैट्स ऑल।